हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के ऊपर, फोटोसिंथेसिस के ऊपर। क्लास 10th, 11th और 12th में फोटोसिंथेसिस बहुत पूछा जाता है, तो आज मैं बिल्कुल आपको बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझाऊंगा प्रकाश संश्लेषण। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो देखो बच्चों, जहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। अब मैंने आपको एक मोटा सा बता दिया कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्या करता है, सूर्य से प्रकाश लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इसके बाद जड़ से जल लेता है और फिर उस पत्ती में एक क्लोरोफिल नामक तत्व पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है जो इस प्रोसेस की क्रिया करते हैं। मतलब क्लोरोफिल एक किचन है, क्लोरोफिल एक किचन है और किचन में क्या होता है आप लोगों को पता है, किचन में खाना पीना बनाने का सारा सामान होता है। सारा सामान मतलब पौधे के किचन में क्या क्या होगा, पहले तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, वो ज़रूरी है। मतलब कि आग जलाने के लिए जैसे हम लोग गैस जलाते हैं, चाय बनाने के लिए गैस जलाएंगे, इसके बाद क्या क्या होना चाहिए, इसके बाद सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, इसके बाद उस जगह कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए और नीचे से जल जाना चाहिए। जल जब नीचे से पहुंचेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तभी वो खाना बनाएगा। ठीक है, अब इस क्रिया को समझते हैं कि जिसमें पौधे, अब इसको आप लिखेंगे कैसे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे कैसे कि जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होते हैं, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जो पौधों का जो भोजन होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। और आप लोगों बताइए कि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ। मुझे देखना है, मुझे पढ़ना है, ठीक है, और मैं खुद पढ़ूंगा, हमारी टीम नहीं पढ़ेगी, मैं खुद पढ़ूंगा इस वीडियो का कमेंट, ठीक है, क्योंकि ये बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी में मजाक नहीं करता हूँ, बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालता है। अब हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, अब आप बताइए। ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधों की रासायनिक क्रियाओं के द्वारा मिलती है। अब बताइए, जब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, नहीं मिलेगी, और जब हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाओ अपनी ज़िंदगी में। बेटा देखो, कुछ ना कुछ देखो, ज़िंदगी में सभी लोग, जितने भी लोग हैं वो सभी बुरे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग तो कुछ अच्छा काम कर दो। अच्छा काम कैसे करोगे, पेड़ पौधे एक दूठो लगाए दो, है ना, दो एक ठो पेड़ पौधे लगाओगे तो वो अच्छा काम हो जाएगा, वो भला काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, और वो भोजन क्या होता है, वो भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस क्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। अब इसका रिएक्शन देख लीजिए, इसका केमिकल फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कहा कि वायुमंडल से इसने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए विषैली गैस है। ठीक है, क्या है, विषैली गैस है। बताओ, विषैली गैस को पेड़ ले लेता है और अच्छी गैस को हमें दे देता है, कितना अच्छा काम करता है। इतने अच्छे तो आदमी भी नहीं होते कि जो बुराई को ग्रहण करके अच्छाई दें, है ना। किसी को तुम गाली दे दोगे तो तुमको पलट के गाली दे देगा, ठीक है, बताओ, देगा ना। पेड़ पौधे क्या है, पेड़ पौधे गाली दे दो, पलट के अच्छाई देते हैं। पेड़ पौधे को ऑक्सीजन दो, पलट वो कार्बन डाइऑक्साइड दो, पलट के ऑक्सीजन देते हैं। इसके बाद इसने 6 कार्बन डाइऑक्साइड के डिब्बा जो थे, डिब्बे में बंद थे, उसको ले लिया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, और नीचे को जड़ के पास फोन कर दिया। किसके पास, जड़ के पास, कि जड़ देखो हमको 6 डिब्बे पानी चाहिए। क्या चाहिए, 6 डिब्बे जल चाहिए, जिसको हम बोलते हैं जल। ठीक है, उसने बोला पेड़ ने कि हमको 6 डिब्बे पानी, 6 डिब्बे जल चाहिए और 6 डिब्बे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल मिल गया। अब इसके बाद इतना होने के बाद ये जो किचन है, क्या है, रसोई घर, इसको हम बोलेंगे रसोई घर। रसोई घर में इतना सामान तैयार हो गया। अब भैया बोला गया कि देखो, क्लोरोफिल बनाने वाला, ये क्या हुआ, ये हुआ खाना बनाने वाला। ठीक है, समझना, खाना बनाने वाला। अब खाना बनाने वाला तैयार है, बढ़िया कपड़े उपड़े पहन के, चम्मच उम्मच लेके, कढ़ाई वढ़ाई चढ़ा के तैयार है कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी डाल दिया, जल को भी डाल दिया, लेकिन आग नहीं है। आग का मतलब नीचे कहीं पे कुछ जलने वाला नहीं है ना, एनर्जी देने वाला, जिसके कारण से वो जले। अब आग क्या मतलब होता है, आग का मतलब है सूर्य का प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है। तो
अब क्या होगा, अब वो लोग रात भर बैठे रहेंगे ऐसे ही, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जल को लिए बैठे रहेंगे। सैफ ऐसे बैठा रहेगा, चम्मच हिलाता रहेगा, ऐसे करता रहेगा, है ना, खाना बनाने वाला रसोई घर में। अब बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि सब चीज़ें चढ़ी हुई हैं, है ना। जैसे खाना चढ़ा के क्या तुम चले जाते हो मार्केट घूमने? नहीं जाते ना, जब तक खाना पक नहीं जाता तब तक नहीं जाते हो, ठीक है। तो क्या हुआ, अब हो गई सुबह, क्या हो गई सुबह। सब ये सैफ लोग मिलके जब देखा सूर्य का प्रकाश मिला, ऐसे सूर्य का प्रकाश आया 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 आया, जब सूर्य का प्रकाश आया तो सब लोग तैयार हो गए। अच्छा चलो, आग जल गई, धीरे से आग जल गई, चलो इसको चलाओ, इसको चलाओ। जब उसको चलाएंगे, किसको चलाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल को चलाएंगे। देखो ये ट्रिक है, ठीक है, समझो। जब कार्बन डाइऑक्साइड को कड़ाही में चलाएंगे, किसकी मदद से? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कौन चलाएगा? क्लोरोफिल। और ये क्रिया कहाँ पे होती है? ये क्रिया होती है पत्ती में, ठीक है। ये जो हम लोग एक पत्ती तोड़ लेते हैं ना पेड़ की, तुम लोग समझो कि यहाँ पे कितनी भारी क्रिया होती है। ये क्रिया कहाँ होती है? पत्ती में, ठीक है। तो क्या होता है, जब इसको चलाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनाएगा ग्लूकोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। आपको पता है कि ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला C6H12O6 होता है। ये क्या बनाएगा? ये ग्लूकोज बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर वो ऑक्सीजन गैस, सॉरी, ये क्या करेगा? ये साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन गैस बाहर निकालेगा। बताओ, ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? कि 6 डिब्बा कार्बन डाइऑक्साइड लिया, 6 डिब्बा जल लिया, इसके बाद सैफ खाना बनाने वाला, मतलब कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश लेकर के क्या बना लिया? पेड़ पौधों ने अपना भोजन बना लिया। भोजन में क्या बनाया? ये पेड़ का भोजन है ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या है? भोजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर कर दिया। अब आप देख रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन बाहर कर रहा है, तो ये किस दिशा से बाहर कर रहा है? ये पेड़ पौधे में होते हैं रंध्र। क्या होते हैं? रंध्र। ये रंध्र जो होते हैं, इन्हीं रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। देखो, पेड़ पौधों में रंध्र के द्वारा अवशोषित पदार्थ जो होता है, पदार्थ को अवशोषित किया जाता है। रंध्रों के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है वातावरण से, और रंध्रों के द्वारा ही ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है वातावरण में, और रंध्रों के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन, मतलब कि जब पौधों में जो पानी आ जाता है ना, वो रंध्रों के द्वारा ही आता है, ठीक है। अब देखो, अब एक इसका इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तुम सबसे पहले क्या करो कि इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको अपने कॉपी में लिखो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी सारी चीजें जितनी भी पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में, पूरा समझ लो, ठीक है। और जितना हाई लेवल है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास 11th में, ठीक है। फिर पढ़ेंगे 12th में, पूरा पढ़ाएंगे हम, बेसिक से लेके, छोटे से लेके हीरो बनाएंगे ना। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्या होता है बताइए? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है? पहले आप समझिए, ये सन है। सन मतलब प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। अब प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किस ऊर्जा में बदल दिया गया? बदल दिया गया ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज C6H12O6 में इसको बदल दिया गया। तो जो प्रकाश संश्लेषण है, तो इसमें क्या किया गया? प्रकाश ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में बदला गया। किस ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में बदला गया। पहला पॉइंट पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण में किस एनर्जी का आदान प्रदान होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रसायन ऊर्जा में बदला जाता है, रसायन ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्या है? यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी की ऊष्माक्षेपी। तो ये है ऊष्माशोषी। यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है, क्योंकि ये जो पत्ती होती है ना, क्या होती है? जो पत्ती होती है वो ऊष्मा को अवशोषित करती है। जो पत्ती होती है वो ऊष्मा को अवशोषित करती है, ठीक है। तो इसलिए ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, ठीक है। आगे देखें, आगे कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट है कि पौधों में रंध्र के द्वारा ही
कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अवशोषित किया, जल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आदान प्रदान किया जाता है कि CO2 और O2 को पौधे, CO2 और O2 को पौधे रंध्र के द्वारा वातावरण से आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, समझ में आया? इतना आया ना? अब एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। अगर क्लोरोफिल खाना बनाने वाला ना हो तो एनर्जी कहाँ से आएगी? जो सेफ होता है खाना बनाने वाला वही तो सिलेंडर लेके आता है। सिलेंडर तुम लेके थोड़ी ना जाओगे। अब जैसे तुमने बोल दिया कि भैया देखो इस एरिया में तुम्हें खाना बनाना है, तो सिलेंडर लेके तुम जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना, सेफ जाएगा लेकर के सिलेंडर। तो क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। क्या किया जाता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, इसको सबको लिखना अपने कॉपी में। सुनो, हेलो सुनो, स्क्रीनशॉट लेके पढ़े मत रहने देना, ठीक है ना? इसकी नोट्स बनाना, लिखना, कान खोल के सुन लेना। तुम लोग जो स्क्रीनशॉट लेके बस फेंक दिए, क्या मतलब होता है? तुम पढ़ना नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुमने स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट कभी भी तुम नोट्स नहीं बना पाओगे अगर स्क्रीनशॉट ले लिए तो। तुम्हें स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, क्या करना है? तुरंत अभी ही नोट्स में लिखना है। इतना मेरे पास टाइम भी रहता है, बहुत टाइम रहता है, बहुत टाइम देता हूँ तुम लोगों को। सबसे ज़्यादा टाइम मैं इधर ही देता हूँ। इतना टाइम अपने गर्लफ्रेंड को नहीं देता हूँ। इतना टाइम अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देने लगूँ ना तो मुझसे बहुत प्यार करे। बहुत का मतलब हद से ज़्यादा। लेकिन अभी भी वो करती है, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में अपचयन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखना। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब आप लोग सोचिए कि मतलब ऑक्सीजन जल से खाना बन जाता है। बताओ कौन बनाता है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी या परपोषी? स्वपोषी या परपोषी? नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ। अब हम लोग देखते हैं मरुस्थलीय पौधों के बारे में। यहाँ पे मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि मरुस्थलीय पौधों में रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं। मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं, जो सभी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अब आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव है। ये भी एक पॉइंट है, इसको लिखो। अब क्या होता है, मरुस्थलों में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो इतनी मात्रा में होती नहीं दिन में। तो क्या होता है कि मरुस्थलीय पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं, नीचे से पानी लेते हैं। मतलब कि जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, कुकर में डाल के तैयार कर लेते हैं। सब कुकर में डाल के बस तैयार कर लेते हैं। मरुस्थलीय पौधे जो रेगिस्तान में रहते हैं, कुकर में डाल के तैयार किया कि बस कल सुबह आग आएगी, सूर्य का प्रकाश आएगा, तुरंत कुकर चढ़ा देंगे, खाना बन जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि जब सुबह धूप आए तो हम चावल धुलें, दाल धुलें, है ना, ऑक्सीजन को धुलें और कार्बन डाइऑक्साइड को धुलें, जब कुकर में चढ़ाएं तब खाना पके। नहीं, रात में ही तैयार करके रखो। तो इसका देखो क्या है कि मरुस्थलीय पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद उत्पन्न करते हैं, उत्पाद बनाते हैं। मध्यस्थ का मतलब बीच वाला पार्ट बना देते हैं, कुकर में चढ़ा दिए, इसको बोलते हैं मध्यस्थ उत्पाद। ठीक है, दिन में क्लोरोफिल अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बना लेते हैं। और जब दिन में प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके अपना भोजन, अपना जो उत्पाद होता है वो बना लेता है। ठीक है, अब देखो जो रंध्र छिद्र होते हैं, जो यहाँ पे हमने पढ़ा रंध्र के बारे में, कहाँ पढ़ा? बताओ किधर है बे? ये है। ठीक है, रंध्र के बारे में जो ये रंध्र होते हैं, ये रंध्र किस काम के आते हैं? रंध्र पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटी छोटी छिद्र। कहाँ पे होते हैं? पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब देखो जो रंध्र होते हैं, ये रंध्र किस काम के आते हैं? रंध्र पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटी छोटी छिद्र। कहाँ पे होते हैं? पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। गैसों का
आदान प्रदान किया जाता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान होता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। तो यहीं पे आपका समाप्त होता है फोटोसिंथेसिस। तो बताओ ये फोटोसिंथेसिस पढ़ के कैसा लगा? दिल से बताना, नीचे दिल से कमेंट करना, ठीक है? और लाइक तो करते ही चलना, लाइक मुझे चाहिए। अब जैसे समझो, पेड़ को खाना के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पेड़ को खाना के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सनलाइट की। तो इसी तरह मुझे खाना के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मुझे एनर्जी के लिए किसकी ज़रूरत होती है? लाइक की। तो जल्दी से लाइक कर दो।